हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इंटेलिजेंस चैप्टर बुद्धि का सेकंड पार्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था जिसमें हमने हाफ चैप्टर कर लिया था। हम आज बाकी बचा हुआ हाफ चैप्टर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है हमारे बाकी हाफ चैप्टर में बुद्धि का मापन, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बिनी ने सबसे पहले बुद्धि को मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा कई विधियों परीक्षण और तैयार किए गए हैं। क्या तैयार किए गए हैं? कई विधियाँ और परीक्षण तैयार किए गए हैं। बिनी ने सबसे पहले बुद्धि का मापन किया। बिनी ने सबसे पहले बुद्धि का मापन किया। ठीक है, मानसिक परीक्षण संबंध बिनी द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? मानसिक परीक्षण संबंध बिनी द्वारा दिया गया। बुद्धि परीक्षण के अब कितने प्रकार में बांटेंगे? हम 3 टाइप्स में बांट देंगे। व्यक्तिगत यानी सब्जेक्टिव, ग्रुप टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव, निष्पादन परीक्षण यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, अब सब्जेक्टिव को हम इंडिविजुअल व्यक्तिगत को कितने पार्टों में बांटेंगे? वर्बल और नॉन वर्बल, वाचिक और अवाचिक। और वस्तुनिष्ठ को यानी ऑब्जेक्टिव ग्रुप के टेस्ट को वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, आगे करते हैं सब्जेक्टिव। क्या है हमारा? व्यक्तिगत परीक्षण। इसमें क्या होता है? एक समय पर एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इसमें 2 से 18 साल तक के आयु वर्ग को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें वाचिक और अवाचिक यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल। और वर्बल में क्या होता है? भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि नॉन वर्बल में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये है हमारा व्यक्तिगत सब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में करेंगे हम। ठीक है, व्यक्तिगत यानी व्यक्तिक परीक्षण में वर्बल में क्या आता है और नॉन वर्बल में क्या आता है। वाचिक यानी कि इसमें भाषा का प्रयोग होता है। अवाचिक मीन्स इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें वाचिक में वर्बल में हमारे मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम मिलेंगे, तो आप समझ जाना कि ये व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण में है। जैसे कि बिने साइमन परीक्षण, प्रश्नों के आधार पर बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक है, टर्मन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए किया गया है। इसमें बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। गोडार्ड परीक्षण क्या आएगा? गोडार्ड परीक्षण। तो ये तीनों क्या है हमारे? वाचिक यानी कि शाब्दिक परीक्षण है, सब्जेक्टिव व्यक्तिक की। ठीक है, यानी कि एक ही व्यक्ति का किया जाता है इसमें। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नॉन वर्बल, अवाचिक और यह समूह व्यक्ति का ही अवाचिक व्यक्ति की एक ही व्यक्ति का किया जाता है, लेकिन इसमें अवाचिक अशाब्दिक यानी कि शब्दों से नहीं किया जाता। किसमें? शब्दों से नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें क्या है? पिंटर पैटर्सन परीक्षण। अभी इस अकॉर्डिंग के याद कर सकते हैं, जैसे किसी पैटर्न को बना के करना, बुद्धि का परीक्षण करना। तो हम इस तरह इसको याद कर सकते हैं कि व्यक्तिगत, जब एक व्यक्ति पैटर्न बनाता है तो इसको व्यक्तिगत ही पैटर्न के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पिंटर पैटर्सन परीक्षण। पोर्टियस बुलबुलिया परीक्षण। आप जब छोटे थे तब बुकों में देखते थे कि रास्ता ढूंढना आता था, तो एक टाइप में क्या है? पोर्टियस बुलबुलिया परीक्षण। एक ही व्यक्ति उसमें खेलता है, एक ही व्यक्ति देखता है कि ये रास्ता कहाँ निकलेगा। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि एक ही व्यक्ति, और वो एक व्यक्ति मतलब सब्जेक्टिव। तो बुलबुलिया पोर्टियस किस में आएगा? सब्जेक्टिव में। व्यक्तिगत का अवाचिक परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है ये। मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग। अब मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग में क्या है कि इसमें क्या करते हैं? मान लो एक ही बच्चा, अब जब बच्चे खेलते हैं तो क्या करते हैं? एक ही बच्चा बिल्डिंग बना के खेलता रहता है। तो इससे आप याद कर सकते हो कि व्यक्तिगत है। क्या है ये? व्यक्तिगत है। और बिल्डिंग बनाता है यानी कि शब्दों का प्रयोग नहीं करता, तो क्या आ गया? अवाचिक। ठीक है, अशाब्दिक। ठीक है, फोर्थ है आकार फलक परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है? रचना आधारित है ये। भाई आकार फलक परीक्षण किया जाता है कि किस प्रकार रचना करता है बच्चा, उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्तिगत का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा चित्र निर्माण एवं चित्रपूर्ति परीक्षण। इसमें क्या जाता है? चित्र का निर्माण किया जाता है और चित्रपूर्ति परीक्षण के द्वारा
बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये भी हमारे एक व्यक्ति चित्र निर्माण को पूरा करता है और चित्र पूर्ति करता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्टिव में आ जाएगा। अब हमारा है ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारा सामूहिक। सामूहिक परीक्षण में सबसे पहले हमारे दो आते हैं, सामूहिक में वाचिक और अवाचिक। इसमें वाचिक में जिसमें बोलकर यानी शब्दों से किया जाता है उसमें कौन कौन से हैं, और जो अवाचिक जिसमें बिना बोले किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना का सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आर्मी अल्फा टेस्ट में अल्फा से ही याद होता है कि अल्फाज, अल्फाज यानी शब्द, और आर्मी यानी कि ग्रुप है, तो ये इतने सामूहिक और शब्दों शाब्दिक है। ठीक है, यानी कि सामूहिक और शाब्दिक है। ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं कि ये शाब्दिक है। सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, अब सेना का चयन करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके शब्दों का ही टेस्ट लेंगे। ठीक है, यानी कि वाचिक टेस्ट लेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सामूहिक क्या है, वाचिक टेस्ट हो जाएगा, वो वर्बल टेस्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल वर्ल में क्या आएगा, आर्मी बीटा परीक्षण। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि आर्मी यानी समूह, बीटा यानी कि परीक्षण। जब आर्मी पिटती है तो ये क्या शब्द थोड़ी करती है, पीटने की आवाज़ किस में आएगी, अवाचिक में आएगी, तो क्या आएगा इसमें, ये क्या आएगा, ग्रुप टेस्ट हो जाएगा, वो भी अशाब्दिक। कैटल का कल्चर, अब कल्चर है वो बोलकर नहीं दर्शा कर पता चलता है, उससे हम याद कर सकते हैं कैटल का कल्चर। और कल्चर में एक व्यक्ति को नहीं बहुत सारे व्यक्तियों को काउंट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, इससे हम याद कर सकते हैं, ये ट्रिक बना सकते हैं हम अपने आप से कि कल्चर से हम याद करने को दिमाग में रख सकते हैं इस चीज़ को, कि कल्चर से किसको कनेक्ट करके हम इस चीज़ को पॉइंट को याद रख सकते हैं कि ये समूह में है और क्या है, अशाब्दिक है। अब ये आ गया है डियर बोन समूह परीक्षण, डियर बोन, डियर से कनेक्ट करके कर सकते हैं, डियर बोन समूह। ठीक है, शिकागो का अवाचिक परीक्षण, ऐसे ही है पिजन का, पिजन पिजन का अवाचिक परीक्षण, ऐसे ही है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। ये सभी क्या आते हैं, हमारे अवाचिक समूह समूह बुद्धि परीक्षण में आते हैं, नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट में आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर करेंगे। अब हमारा क्या है, निष्पादन परीक्षण। इसमें कौन सा पार्ट है, थर्ड। निष्पादन परीक्षण में कौन कौन से आते हैं, इसमें क्या किया जाता है, इन परीक्षणों में का उपयोग छोटे बच्चों, अनपढ़ व्यक्ति और वाक दोष वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मंद बुद्धि व्यक्तियों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसमें कौन कौन से आएंगे, कोहस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, क्यूब कंस्ट्रक्शन परीक्षण और पास अलोंग परीक्षण। तो ये किस में आ जाएंगे, ये हमारे निष्पादन यानी परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी परफॉर्मेंस दिखानी है अपनी, तो ब्लॉक बना के और क्यूब को भी करके, क्यूब को आगे पीछे करके क्यूब का निर्माण करके कंस्ट्रक्शन परीक्षण और पास अलोंग परीक्षण, ये हमारी क्या आ जाएंगे, तीनों निष्पादन परीक्षण हो जाएंगे। ठीक है, आगे है हमारा क्या है, बुद्धिलब्धि, आईक्यू। क्या है, आईक्यू मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा जर्मन शब्द के लिए इंटेलिजेंस कोशेंट के लिए दिया गया था। आईक्यू किसके लिए दिया गया था, जर्मन शब्द इंटेलिजेंट कोशेंट के लिए दिया गया था। यह व्यक्ति की तर्क क्षमता का माप है। ठीक है, आईक्यू शब्द स्टर्न द्वारा 1912 में दिया गया। स्टर्न द्वारा दिया गया सूत्र हम आगे दिखाते हैं आपको। ये है स्टर्न द्वारा दिया गया सूत्र। जो हमारे स्टर्न है उन्होंने क्या सूत्र दिया था आईक्यू का, उन्होंने सूत्र दिया था MA/CA, मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज। ठीक है, लेकिन टर्मन ने इनकी बुद्धि लब्धि को कैसे मापा, आईक्यू को कैसे किया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको बुद्धि लब्धि का कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, सूत्र बन गया ये। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणों में 100, ये किसके द्वारा दिया गया, टर्मन में। और अगर ये आ जाए MA/CA तो इसके लिए हमारा आंसर होगा स्टर्न। अगर ये वाली चीज़ आ जाती है मानसिक बटे आयु बटे वास्तविक आयु, MA/वास क्रोनिकल एज CA मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मन द्वारा दिया हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि आईक्यू वर्गीकरण, कैसे मापते हैं आईक्यू को, कितने से नीचे क्या बोला जाता है, कितने से नीचे क्या बोला जाता है। अब 0 से 24 के हम क्या बोलेंगे, जड़ यानी कि महामूड। ठीक है, 25 से 49 को क्या बोलेंगे, मूडहीन। क्या बोलेंगे, 25 से 49 को हम क्या बोलेंगे, मूड। सबसे पहले 0 से 24 को क्या बोलेंगे, जड़। ठीक है, 25 से 49 को मूड।
से 69 को मूर्ख, ठीक है। 70 से 79 औसत से कम, और 80 से 89 से अल्प यानी और सीमावर्ती, और औसत से सामान्य 90 से 109, और एवरेज क्या है, एवरेज 110 से 119 क्या आ जाएगा हमारा एवरेज, ठीक है। और 120 से 129 श्रेष्ठ, 130 से 139 अति श्रेष्ठ, और 140 से ऊपर हमारा प्रतिभाशाली हो जाएगा। इसमें मेनली हमारे पॉइंट कहाँ से पूछे जाते हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है, एक तो 70 से 79 हमारा बहुत पूछा जाता है। कौन सा 70 से 79, तो ये हमारा क्या आता है, 70 से 79 नंबर पूछा जाता है औसत से कम, ठीक है। एक सामान्य का बहुत पूछा जाता है, तो 90 से 109, ठीक है। औसत से अधिक नहीं पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है 140 से ऊपर, तो ये हमारा क्या होता है प्रतिभाशाली, ठीक है। एक पूछा जाता है 50 से 69, 50 से 69 हमारा क्या होएगा मूर्ख, ठीक है। तो ये हमें याद रखने, ओके। ये हमारा इंटेलिजेंस का कंप्लीट हो गया चैप्टर, सेकंड पार्ट था, ठीक है। ओके, थैंक यू।